हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकी जैसे मैं जबड़ानी आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केस क्या होती है। केस बोल सकते हैं, कोई इसको कैसे बोल सकते हैं, इसके अलग अलग प्रोनाउंस बोलते हैं। CACHE ओके। कैश कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। कैश जो आपका ब्राउजर है, कैश आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आप कैश क्लियर कर लो। और कैश अपने फ़ोन्स में भी होता है, वो भी बात करेंगे फ़ोन वाला किस तरह से काम करता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो कैश हम बोल सकते हैं सिंपली एक स्टोरेज होता है, आपके ब्राउज़र की एक स्टोरेज होती है जहाँ पे वो अपनी फाइल्स स्टोर करता है। फाइल्स स्टोर करने का क्या मतलब है कि आप ब्राउज़र है उसका पर्टिकुलर एक स्टोरेज होगा, ठीक है। आपने उसको जहाँ भी इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे एक छोटी सी वो जगह ले लेगा जहाँ पे वो कैश स्टोर करता है। अब कैश के अंदर क्या क्या स्टोर करता है, कैश के अंदर आप ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र उसको अंदर जो आप सर्फिंग करते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्लस इमेजेस और जो कि आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है एक वेब पेज को शो कराने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज वहाँ पे स्टोर रखता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्या स्टोर रखता है। और कैश क्या होती है, कैश ऐसा कुछ नहीं है। कैश सिंपली एक मेमोरी है जो कि आपके ब्राउज़र रखता है रिसोर्सेज को रखने के लिए। अब ये काम कैसे करता है ब्राउज़र कैश के साथ, तो देखो सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने सर्च की कोई वेबसाइट है, यूट्यूब आपने सर्च किया www.youtube.com, आप यूट्यूब पे गए, आपका यूट्यूब आपके ब्राउज़र में ओपन हो गया है। अब ये ओपन हुआ क्या, उसके अंदर प्रोसेस के अंदर जाते हैं अपने, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपका जो ब्राउज़र है उसमें सर्च किया www.youtube.com, ये आपने सर्च किया। सर्च करते ही क्या हुआ, आपने के ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की। रिक्वेस्ट जनरेट करके उसने भेजी आप कहाँ पे, सर्वर पे, जहाँ पे यूट्यूब का सर्वर है। यूट्यूब के सर्वर पे वहाँ पे डाटा आ था। तो उसने क्या, वहाँ से डाटा कैसे उठा, उसने यूट्यूब के सर्वर ने इसको भेजा ब्राउज़र को, इस रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट और जो इमेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनके लिंक्स, इन सब का एक बंडल बनाया। बंडल बना के आपके ब्राउज़र को दिया। ओके। अब आपके ब्राउज़र ने क्या किया है, उससे HTML अलग की, CSS अलग की, जावास्क्रिप्ट अलग की। अब उनके अंदर जिस टाइप से वो लगा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है, उसको उस हिसाब से एडजस्ट किया। जहाँ पे जो इमेजेस आई इमेजेस ली, और जो वीडियो जहाँ पे है जिस पोजीशन पे, वो पोजीशन में आपको डाल के आपको शो करवा दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे क्या होगा, जैसे आपने रिक्वेस्ट मारी, जो बंडल आया है, वो बंडल आते ही सबसे पहले आपकी जो ब्राउज़र की कैसे है, कैश के अंदर आके स्टोर होगा, ठीक है। वो बंडल पूरा कैश के अंदर आके स्टोर हुआ। अब कैश से आपके ब्राउज़र में आपको दिखेगा, ठीक है। और कैश यहाँ पे जैसे आपने पहली बार रिक्वेस्ट की कोई वेबसाइट को, तो वो क्या कैश है ना, उसकी कुछ फाइल्स अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी उस पर एक्सेस करो तो सारी फाइल्स आपको डाउनलोड ना करनी पड़े। मान लो कि एक वेबसाइट है जैसे यूट्यूब पे आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट मारे तो आपने डाउनलोड की 2 MB की फाइल्स, ठीक है। सेकेंड टाइम आप रिक्वेस्ट मारो तो यूट्यूब की काफ़ी सारी चीज़ें सेम रहने वाली, तो वो क्या है कि जो अपडेटेड चीज़ें नहीं होने वाली हैं उनको वो स्टोर कर लेगा कैश में, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करो तो आपकी बैंडविड्थ कम जाए, प्लस आपका जो नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना आए, प्लस स्मूथ लोडिंग हो, ठीक है। और वहाँ पे भी जो ब्राउज़र है, जो सर्वर है, वहाँ पे भी इतना ट्रैफिक ना बने, इसलिए हम कैसे यूज़ करते हैं। अब आपके पास आ गया, आपको दिख गया, ठीक है। अब मान लो आप सेकेंड टाइम उसी पे वापस आते हो, ठीक है। मान लिया आपने यूट्यूब देख लिया, चले गए, आपके जो यूट्यूब की फाइल है वो आपके कैश के अंदर स्टोर हो गई है, काफ़ी फाइल्स स्टोर है। अब सेकेंड टाइम आपने यूट्यूब एक्सेस किया, इसका क्या फ़ायदा हुआ, फर्स्टली काफ़ी जल्दी रिलोड होगा, ठीक है। सेकेंडली जो फाइल्स आपने डाउनलोड की हैं वो क्या करेगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट मारेगा, जो ऑलरेडी सबसे पहले कैश में देखेगा। कैश में देखा कि जो रिक्वेस्ट मारी है उस वेबसाइट के रिलेटेड आपके पास डाटा है, अगर डाटा है तो आपको दिखा देगा, अगर डाटा नहीं है तो रिक्वेस्ट मारेगा सर्वर पे, सर्वर पर रिक्वेस्ट मार के वहाँ से डाटा आएगा, वो आपको दिखाएगा। ये प्रोसेस होता है नॉर्मली। इन देखिए सब सेकेंड टाइम अगर करते हो तो सेकेंड टाइम में क्या होगा, रिक्वेस्ट आप सबसे पहले वो आपके कैसे में देगा, कैसे में अगर डाटा मिल गया तो वो भेज देगा। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और देखता है, कैसे का डाटा नहीं भेजता आपको, क्योंकि कैसे वाले डाटा में दिक्कत होती है, बिकॉज कैसे वाला डाटा अप टू डेट नहीं है। मान लो कि आपने यूट्यूब एक्सेस किया आपके एक PC के अंदर 1 साल पहले, तो 1 साल के अंदर यूट्यूब में कितना चेंजमेंट हो गया। तो अगर ओनली कैसे वाला ही होता तो वो 1 साल का पहले का यूट्यूब आपको दिखाता, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आपके कैसे के अंदर से डाटा लेगा, प्लस वो एक रिक्वेस्ट मारेगा आपके सर्वर पे, यूट्यूब के सर्वर पे, ठीक है। अब यूट्यूब के सर्वर पे से जैसे रिक्वेस्ट मारी, रिक्वेस्ट मारने के बाद वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स में वो क्या देखेगा कि जो उसके पास जो ऑलरेडी डाटा है क्या वो अपडेटेड है, अगर अपडेटेड होगा तो जो यूट्यूब का सर्वर उसको स्टेटस कोड भेजेगा 304। 304 का मतलब कि जो भेजा है वो कि अपडेटेड है, तो उसने वहाँ से डाटा आएगा, यहाँ पे डाटा आके इसके अंदर सारा चेंजमेंट होके आपको शो करा देगा।
और उसके बाद जो अपडेटेड डाटा है वो डाटा कैश के अंदर स्टोर कर लेगा और आपको शो करा देगा। नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपके पास अपडेटेड डाटा रहेगा। यही सेम प्रोसेस चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कैश से? तो देखो सबसे बड़ा फ़ायदा इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी इंक्रीज़ होती है और आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है, प्लस आपकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा बचती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बैंडविड्थ। बिकॉज आज के टाइम पे है ना, कोई भी अगर एक डेवलपर भी है, कोई भी बंदा है, वो इस रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूजेज ले पाए, इस तरह से हम कोड को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कोड को बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर कैसे तो कितना फ़ायदा हो रहा है, प्लस जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मान लो आप कोई एक वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वेबसाइट पे आप होम पे आए, फिर अबाउट में जाते हो, तो अबाउट में इतना सारा वो टाइम ले, मान लो कि वो 3 सेकंड ले लेती है होम पे से अबाउट में जाने में, तो आपका माइंड खराब होगा। एक वही वेबसाइट है, वो अबाउट होम पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया, विद इन कुछ मिली सेकेंड में आपका स्विच हो गया। तो यूज़र इंटरफेस कितना फ़र्क पड़ गया है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कैश यूज़ करने का फ़ायदा देती है। और ब्राउज़र इस टाइप से कैश को यूज़ लेता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को बोल सकते हो। अगर कोई दिक्कत है या कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और पर्सनली अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए या फिर कुछ शेयर करना हो तो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडलिंग अकाउंट अपने नीचे दिया हुआ है, और आप डाल भी सकते हो @techie। सिंपल इसको करोगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट आएगा, वहाँ पे आप पर्सनली आके मेरे से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ ईजिली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।